विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह अस्मद् कह गुरु के हम कहते हैं अस्मत् परम कंठों गुरु पार लगेगा। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्विकारकं निभोजलं कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरस्वरूपं ततो वक्रत्रं यस्यारुचित्रं धनमेरुतुल्यम्। आइए हम लोग मंचला चरण के चरण को छोटा करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। मेरे आत्मिक परिजनों, देवी श्रूपा बहनों, माताओं, आज के मानव की समस्याओं का समाधान कहाँ मिलेगा? मानव जो परमात्मा का राजकुमार, वो अपने जीवन में क्यों भटक गया? क्या ऐसा उसके साथ हुआ कि जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना थी वह भटकी हुई है? इसीलिए मानव को भटका हुआ देवता कहते हैं। जब हम अपने को देवत्व से सजाएंगे और अपने स्वरूप को पहचान लेंगे, उस समय हम लोग देवता कहलाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही कार्य करना है, स्वार्थ की वृत्ति को छोड़कर परमार्थ को अपने शरीर के चिंतन को छोड़कर पूरे सृष्टि के चिंतन को, जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। वैश्वानर स्वरूप में भगवान कहते हैं कि जो प्राणी है वही मैं, पूरा सृष्टि भगवान स्वरूप है। तब जाकर के ईश्वर की सहायता मिलेगी। ईश्वर से हमें मांगना क्या चाहिए? मनुष्य को तो याचना करने भी भगवान से नहीं आती। जब भी भगवान के पास हम जाते हैं, संपर्क करते हैं, तो हम क्या मांगते हैं? कोई अपने लिए पुत्र की कामना करता है, कोई धन की कामना करता है, कोई नौकरी मांगता है, किसी की इच्छा मकान की होती है, किसी की शरीर बल की होती है। भगवान से जो भी मांगा जाएगा वह परम शक्तिशाली है। वो छोटी छोटी वस्तुओं को भी हमें देने में सामर्थ्यवान है। पर क्या ये सही है कि हम ईश्वर से इन नाशवान वस्तुओं, नाशवान वैभव की इच्छा करें? और इच्छाएं तो मनुष्य की अनंत होती, योग्यता के अनुरूप ही हमें याचना करनी चाहिए। तो फिर क्या मांगे? यह प्रश्न ऋषि श्रृंगी करते हैं पिपलाद जी से कि ईश्वर से क्या याचना करनी चाहिए। ये ऋषि वे ही हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया था। श्रीमद् भागवत पुराण की समस्त कथा का आधार श्रृंगी ऋषि के शाप पर ही आधारित है। राजा परीक्षित अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति होने पर जब पांडवों ने पर्वतारोहण किया तो युवराज परीक्षित को राज्य सौंप दिया। वे बहुत कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपना राज्य बहुत सुंदर ढंग से चलाया था। इनके राज्य में प्रजा संतुष्ट थी। किंतु काल की गति सदा एक जैसी नहीं होती। द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग ने राजा परीक्षित से प्रार्थना की कि मैं सपरिवार आ गया हूँ, कृपया मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। ये जो देखिए कलयुग की प्रार्थना, ये हम मनुष्यों के लिए भी एक प्रार्थना है। हमारे मन में भी जब विचार आता है तो ऐसे नहीं प्रवेश करता। बिना इच्छा के किसी भी मनुष्य के मन में विचार आ ही नहीं सकता। उसका भरण पोषण पालन पोषण हम स्वयं ही करते हैं। राजा तो स्वभाव के दयालु थे। उन्होंने कहा तुम कहाँ रह सकते हो? कलयुग ने कहा हे राजन, मैं वहीं रह सकता हूँ जहाँ चोर जुआरी व्यभिचारी और दुष्ट लोभी व्यक्ति रहते हैं। राजा ने कहा तब तो तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे राज्य में कोई भी दुष्ट लोभी चोर जुआरी व्यभिचारी नहीं है। जैसे ही कलयुग ने यह बात सुनी तो उसने हाथ जोड़ लिया, कहा हे राजन, मुझ पर दया करो। अब मैं वापस तो जा नहीं सकता। आपके राज्य में थोड़ा सा स्वर्ण हो तो मैं उसी में रह लूंगा। अब ये बात राजा को समझ में नहीं आई। बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तब व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है जिससे वह स्वयं ही परेशान हो जाता है। दयालु राजा ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी।
वह दुष्ट कलयुग तो इसी की प्रतीक्षा में था। राजा परीक्षित ने स्वर्ण मुकुट पहना हुआ था, वह उसी में घुसकर बैठ गया। देखिए, राजा के आदेश का राजा के ही ऊपर प्रभाव पड़ गया और राजा की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। राजा परीक्षित के मुकुट पे जो कलयुग बैठा और उसके बैठने की वजह से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। जब भी किसी मानव की बुद्धि भ्रमित होती ना, वो पथ भ्रष्ट हो जाता है। अब राजा गए शिकार खेलने के लिए, तो रास्ते में भूख प्यास से व्याकुल हो गए और ऋषि के आश्रम में चले गए। और ऋषि जैसा होता है, ऋषि की जीवनचर्या के ध्यान मग्न होते हैं, समाधि में होते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं। ऋषि तो अपनी कार्य में व्यस्त, समाधि में। राजा ने पानी की याचना की, ध्यान से ऋषि तो वहां से उठ नहीं सकते, वो तो ध्यान की समाधि में थे। इसकी वजह से उन्हें सुनाई नहीं दिया। कलयुग के सिर पर सवार होने के कारण राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। अब देखिए, यहीं से कलयुग अपना कार्य करना शुरू कर गया। राजा को करनी थी पानी की याचना, और वो देख रहे हैं कि ऋषि समाधिस्थ है। भाई, आपको सुनाई नहीं दे सकता, वो तो बात समझ में आती है, पर एक समाधि में स्थित व्यक्ति आपको जल कैसे देगा। और फिर राजा को क्रोध आ जाता है। भ्रमित बुद्धि से उन्होंने क्या किया कि वहीं पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था और वो ऋषि के गले में डाल दिया। अब मरे हुए सांप को अगर ऋषि के गले में आप डालते हैं तो क्या वो काटेगा ऋषि को? बिल्कुल नहीं काटेगा। दूसरी बात, उनके साथ क्या घटित होती है कि इसका दुष्परिणाम उनको जीवन में बहुत ही भयावह हो जाता है। क्योंकि थोड़ी देर बाद ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि आए और अपने पिता के गले में मरा सर्प देखा। कोई भी पुत्र अपने पिता की स्थिति को देखेगा तो वो तो सामान्य रही नहीं रह सकता ना। ऋषि पुत्र को भी क्रोध आया और उन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने इस सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, उसे तक्षक सर्प आज से 7वें दिन डस लेगा और इसी के काटने से उसकी मृत्यु होगी। और इसी बीच उनके पिताजी की समाधि खुल गई। उन्होंने सब कुछ सुनकर दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि ये श्राप तो राजा परीक्षित को दिया गया है। उन्होंने बहुत खेद प्रकट करते हुए पुत्र से कहा, तुमने यह क्या किया? वह राजा तो ईश्वर स्वरूप है, ऐसे राजा को इतना भयंकर श्राप दे दिया। यह सुनकर श्रृंगी ऋषि को भी बहुत दुख हुआ, किंतु अब श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने राजा के पास एक शिष्य को भेजा कि राजा को श्रापग्रस्त होने का समाचार सुना दो। उधर राजा की स्थिति ऐसी होती है कि जब वो घर पहुंचते हैं तो भूख प्यास तो पहले ही उनकी मिट चुकी थी, मन भी बहुत खिन्न था। जैसे ही उन्होंने मुकुट अपने सिर से उतारा तो कलयुग तो मुकुट से सोने में था, वो नीचे उतर गया। तो उनकी बुद्धि जो है स्थिर होती है। अब उनको ये ख्याल आता है कि उन्होंने क्या कर दिया, इतना बड़ा पाप कि ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लपेट लिया। तो वो सोचने लगे। हर व्यक्ति को ये होता है, गलती करने के बाद पश्चाताप। उनके मन में ये पश्चाताप आने लगा कि आखिर इस किए गए कर्म का प्रायश्चित क्या होगा। तो उन्होंने सोचा कि सुबह में चलेंगे, ऋषि से क्षमा याचना करेंगे, ऋषि तो दयालु होते हैं। राजा बहुत व्याकुल थे। दूसरे दिन ऋषि के पास पहुंच कर कहने लगे कि मुझे मरने का भय नहीं है, जब वे जान गए कि उन्हें 7 दिन में मृत्यु होगी। किंतु आप बताइए कि सर्प के काटने से तो अकाल मृत्यु होगी, उसे मैं मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तो ऋषि ने सोच करके उत्तर दिया, यदि कोई ब्रह्म ज्ञानी तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाए तो तुम मुक्ति पा सकते हो। सौभाग्यवश श्री सुखदेव जी वहां पधारे और राजा की स्थिति देखकर कथा सुनाने को तत्पर हो गए। देखिए, जीवन में जो विपत्ति आती है वह भी कुछ न कुछ अमृत लेके आती है। राजा को दिया गया श्राप भी अमृत में बदल जाता है, क्योंकि ये ऋषि ने दिया था। ऋषि का श्राप कभी भी बेकार नहीं जाता। 7 दिन की मृत्यु पर उसके साथ श्रीमद् भागवत सुना दी गई। तो ये तो बहुत सौभाग्य हो गया। ऐसा सौभाग्य किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए कि भाई, मृत्यु तो सबकी होनी है, एवरीबडी हैज टू डाई। मृत्यु के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको जाना नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत सुनने के साथ आपको जाना है। ये तो परम सौभाग्य हो गया। राजा ने दचित होकर कथा सुनी और जब 7वें दिन सुखदेव जी ने राजा से पूछा कि हे राजन,
तुम्हारे मन में अपनी संशय तो नहीं? तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे सब संशय दूर हो गए। अब तो तक्षक नाग में भी मुझे श्री भगवान के ही दर्शन होंगे। कहते हैं उसी समय विमान आया और तक्षक नाग ने परीक्षित के शरीर को डस लिया और शरीर जलकर भस्म हो गया। राजा परीक्षित की आत्मा विमान में बैठकर वैकुंठ धाम पहुंच गई। वे ही श्रृंगी ऋषि आज प्रश्नकर्ता के रूप में विराजमान है। और पिपलाद जी समाधान करते हुए कहते हैं कि ये कथाएं जो होती हैं भटके मानव की मुक्ति का मार्ग बताती हैं। इसी कथा के प्रसंग में ऋषि ने प्रथम दिन दिवस का स्मरण दिलाते हुए विनम्रता पूर्वक कहा, हे देव, कल आपने बताया था कि पात्रता का विकास होने पर ईश्वरी अनुकंपा स्वयं बरसने लगती है। फिर भी कुछ मांगना है तो ईश्वर से मांगो। तो आप बताइए कि उस परम प्रभु से क्या मांगे। समाधानी तपोमूर्ति पिपलाद जी ने कहा, हे ब्रह्मज्ञानी श्रृंगी जी, आप स्वयं महान तपस्वी हैं, फिर भी आपने दूसरों की भलाई के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हे महात्मा, सुनिए। यद्यपि संसार में धन बल, आत्मबल, ब्रह्म बल, शरीर बल जैसे अनेक बल हैं, किंतु आत्मिक जगत में मांगने योग एक ही वस्तु है और वह है आत्मज्ञान। ईश्वर से यदि मांगना हो तो इसी ज्ञान को मांगना चाहिए। ऋषि द्वारा आत्मज्ञान का महत्व सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे महाप्रयाग, ईश्वर की पूजा भी अनेक रूपों में की जाती है। आप बताइए कि आत्मज्ञान पाने के लिए भगवान की पूजा किस रूप में करें। महर्षि पिपलाद जी ने कहा, हे तात, मनुष्य का जीवन ही वह प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परलोक में मिलती है, पर जीवन देवता की उपासना का फल तो इसी लोक में मिल जाता है। हे तपस्वियों, ये शरीर वैज्ञानिकों के दृष्टि में लोहे, चूने, अभ्रक, गंधक, शीशा, चर्बी, नमक पदार्थों से मिलकर बना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। डॉक्टर इसे मशीन कहते हैं, किंतु व्यास जी ने महाभारत में कहा है कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अथर्ववेद में इसे देवपुरी तथा यजुर्वेद में ऋषि भूमि कहा गया है। वेद उपनिषद इसलिए ब्रह्मपुरी कहते हैं। वेदों में इसे दैवी नाव तथा रथ भी कहा है, जिस पर चढ़कर यह रथी आत्मा संसार यात्रा पूरी करता है, इसलिए सौ को अर्थी कहा जाता है। ऋग्वेद के अरण्यक इसे दैवी वीणा कहते हैं। जिसने इस वीणा को बजाना सीख लिया, उसके अंदर ऐसे स्वर झंकृत होते हैं कि मानो तो क्या, देवता भी मुक्त हो जाते हैं। यही अयोध्या नगरी है जिसमें 10 इंद्रियों पर सवार राजा दशरथ राज्य करते हैं। इसी में 7 लोक हैं। भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी का क्षीर सागर, भगवान शिव पार्वती का कैलाश तथा मानसरोवर भी यही है। माँ गायत्री, वीणावादिनी सरस्वती तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक तथा समस्त देवताओं का निवास स्थान भी यही है। इसलिए हे साधकों, मानव शरीर में जो भी आत्म देवता है उसी की पूजा करनी चाहिए। विधाता ने मनुष्य के शरीर में अनेक विशेषताएं कूट कूट कर भर दी हैं। जानकारी के अभाव में बहुल वस्तुओं को भी निरर्थक समझ लिया जाता है। पारस मणि को कपड़े में लपेट कर रखने से उसका लाभ नहीं उठाया जा सकता। ये जीवन ही पारस मणि है और आत्मा ही इस जीवन में उपस्थित वह पारस है, जिसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है और मनुष्य आत्मज्ञानी बन जाता है। तो आज की कथा का सार यही है कि हम सब अपने आत्मबोध की तरफ बढ़ेंगे, अपनी आत्मा को पहचानेंगे और जीवन रूपी देवता को हमेशा जागृत रखेंगे। अपने अंदर जो है परमार्थ की भावना को जगाएंगे, स्वार्थ भाव को कम करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनसे हमेशा बचे रहेंगे, क्योंकि ये नरक के द्वार होते हैं। और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, प्रभु का चिंतन ये सतत करते रहेंगे। ये सतत चिंतन, ईश्वर का सतत चिंतन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन करके हम प्रभु की भक्ति और प्रभु की शक्ति दोनों ही पा सकते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा हमें भगवान से जोड़ती है और अपने आप में एक श्रेष्ठ मानव बनाने का पूरा प्रयास करती है। श्रीमद् भागवत का श्रवण, चिंतन, मनन ये नित्य करते रहिए। भगवान की जो कथा होती है ना, ये मनुष्य के जीवन को साफ करती है, स्वच्छ करती है, परिमार्जित करती है। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए हम सब आगे की तरफ बढ़ते हुए जीवन में
श्रेष्ठता का पालन करें। जितना हम श्रेष्ठ बनेंगे ना, उतना हमारे जीवन में देवत्व की जागृति होती जाएगी। और एक एक, कभी कभी जीवन की जो मुसीबत होती है, देखो राजा परीक्षित के ऊपर मुसीबत आई कि 7 दिन में उनका जीवन समाप्त होने वाला, पर उस मुसीबत को भी उन्होंने अवसर बना लिया, 7 दिन भागवत में लगा दिए। अब हमारे पास तो हमें पता नहीं कि हमारा जीवन किस दिन समाप्त होगा, तो हमारे 7 दिन कौन से हैं जब हमारा जीवन समाप्त हो। हर क्षण आपका एक अंतिम क्षण मान करके चलो। भागवत रस, भागवत भक्ति को ही जीवन का उद्देश्य बनाइए। जितना इस भागवत में, भगवान की कथा में, भगवान की लीलाओं में अपने मन का रमण करते हुए हम चलेंगे, उतनी ही श्रेष्ठता हमारे अंदर आती हुई चली जाएगी। हम जो है सामान्य मानव से श्रेष्ठ मानव की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे और स्वेच्छा से बढ़ेंगे। कोई इसमें विरोध नहीं होगा, कोई इसमें बल नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो भगवान की शक्ति है, भगवान की भक्ति है जो हमारी सहायता करेगी। ईश्वर की शक्ति जो है समर्पण भाव से आती है। जब हम स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देंगे, जिस क्षण हम ये कहेंगे कि हम नहीं ईश्वर है, जो बोलने वाला है वो भी ईश्वर है, जो सुनने वाला है वो भी ईश्वर है, कड़ कड़ में भगवान विद्यमान। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानर रूप प्राणी नाम देह, मैं वैश्वानर रूप में हर प्राणी के देह में स्थित हूँ। सो जितने भी प्राणी हैं उनको प्रभु का स्वरूप मानते हुए ही जीवन में आगे बढ़ने का हमें सतत अभ्यास करना चाहिए। कोई भी प्रक्रिया निरंतर चलती है, एक क्षण करने से जीवन में एक अद्भुत घटना घटित होती है। भगवान का रस अगर आपके मन में आना शुरू हो जाए जिसे, तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही जीवन में आगे बढ़ जाए। एक माली की कहानी हम आपको सुनाते हैं। उसके 4 बच्चे थे, वो चारों बहुत आलसी थे, वो अपना काम बिल्कुल ही नहीं करते, अपना समय नष्ट करते थे। तो जब माली मरने लगा तो उसने लड़कों को बुलाया और कहा कि तुम आलस में पड़े रहकर घर में जो कुछ है सबको अवश्य बर्बाद कर दो। मैंने तुम्हारे भविष्य का ध्यान रखा है और मैंने क्या किया है कि बाग में प्रत्येक पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा सोना गाड़ रखा है, जब जरूरत हो तब निकाल लेना। यह कहकर माली मर गया। घर में जो थोड़ी बहुत पूंजी थी सारे बच्चे खा गए। अब उनको अपने पिता की याद आ गई कि पिताजी कह के गए थे कि पेड़ों के नीचे सोना रखा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि चलो पेड़ों के नीचे से सोना निकाल के ले आते हैं। तो खुदाई करने में जुट गए और एक एक करके सभी पेड़ों को खोदते गए, पर किसी के नीचे कुछ भी नहीं निकला। लड़के जानते थे कि हमारा बाप कभी झूठ नहीं बोलता, फिर भी उनको वह सोने वाली बात कैसे झूठी निकली, इसका उन्हें आश्चर्य हुआ। कुछ दिन बाद वर्षा हुई, क्योंकि उन्होंने पेड़ों की जड़ों को खोद रखा था, तो जड़ों के नीचे काफी पानी गया और हर पेड़ ने भारी संख्या में फल दे दिए। और फलों को बेच करके बच्चों की आर्थिक स्थिति सुधरी। तो श्रम और संयम, यही तो ऐसे चीजें हैं जिससे मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। अगर हम अपने जीवन में श्रम और संयम को स्थान दें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जो जीवन का देवता है उसकी साधना हमको करनी चाहिए। जीवन जो है हमारा एक प्रत्यक्ष देवता है। अगर हम अपने जीवन में अपने जीवन के देवता को साध लें, संयम को अपनाएं, तो पतोन्मुखी जो मनुष्य होता है ना, वो ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। हमारे जीवन की ऊर्जा जो नीचे की तरफ जा रही है वो ऊपर की तरफ जाएगी, हमारी कुंडली शक्ति जागृत होगी, हमारे विचार शुद्ध होंगे। और ये विचार की शुद्धि एक दिन में नहीं की जा सकती, नित्य निरंतर करनी पड़ती है। जैसे कपड़े की सफाई हम करते हैं, हमारे मन की सफाई करनी पड़ती है। जब आपका मन साफ हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, तो उस समय ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष अनुभव आपको होने लगेगा। ईश्वर अनुभूति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मानव बनने का क्या उद्देश्य? कभी कभी ये विचार सबके मन में आता है कि भाई हम मनुष्य ही क्यों बने, क्या ये मनुष्य शरीर उपहार में दिया गया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। कई जन्मों के अथक प्रयास के बाद भगवान ने उपहार स्वरूप आपको ये मनुष्य का शरीर नहीं दिया। आपने बहुत परिश्रम किया, उसके बाद आप मनुष्य बने। और ये मनुष्य की सीढ़ी से अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप देवत्व को प्राप्त कर जाएंगे। वहां से आपको कोई गिरा नहीं सकता, यू विल बी डिवाइन। अब इसमें इस शरीर में रहते हुए सिर्फ शरीर के बारे में अगर सोचेंगे तो आप नीचे हुए कृत्य चल जाते हैं। जैसे शरीर जो होता है ये हमारा, इसकी जो इच्छाएं होती है कभी पूरी नहीं की जा सकती। ये अनएंडिंग प्रोसेस है और मनुष्य जो है इच्छाओं में ही बधा होता है। जो हमारे दुख के कारण होते हैं हमारे स्वयं की इच्छाएं होती है।
जब हम अपने आप को इन इच्छाओं से ऊपर की तरफ उठाएंगे, हमारी कभी ये भी इच्छा हो कि हमें प्रभु से मिलन करना है, ये सर्वश्रेष्ठ इच्छा है, ये इच्छा अधूरी भी रह जाए तो भी पूरी हो जाती है। जिस भी भक्त ने भगवान से मिलने की इच्छा की है उसकी कभी अधूरी नहीं रही। पूरी सृष्टि कहे कि हमें भगवान से मिलना, पूरी हो जाएगी। अगर सारी सृष्टि के लोग सोचे कि मुझे आईएएस बनना है तो उसमें कुछ कम लोग बनेंगे, बाकी की अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं। पर ईश्वर से मिलन सबसे हो सकता है, सारे लोग कर सकते हैं। तो ये सर्वसमर्थ जो ईश्वर है ना, ये प्राप्त किसे होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है। भगवान को प्राप्त कौन कर सकता है? भगवत प्राप्ति जो है संयमशील को होती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संयम को पालन किया, नियम को पालन किया। अब देखिए महाराज परीक्षित जो है, अगर गलती करने के बाद 7 दिन की भगवत कथा नहीं सुनते, श्रवण नहीं करते, तो क्या वो अपने जीवन में भगवत प्राप्ति कर पाते? क्या उनकी जीवात्मा मुक्त हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती। तो जो आपका कर्तव्य है, जैसे पढ़ने के लिए विद्यालय में एडमिशन होता है, ठीक उसी तरह मनुष्य बनने का भी एक प्रक्रिया है। मनुष्य से आपको आगे बढ़ना है, देवता बनना है, अभी तो मनुष्य ही नहीं बने, तो उस प्रक्रिया को आपको करना पड़ेगा। विदाउट ये आपको यहाँ कुछ प्राप्त नहीं हो सके, क्योंकि भगवान ने कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस करे सोई बचा। तो ये पूरा कर्मों की प्रधानता है। यहाँ उपहार स्वरूप, दया स्वरूप कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्रभु की भक्ति में जितना आपका समर्पण होगा, उतनी मात्रा में ही आपको प्राप्तियां हो सकती हैं। इसकी 100% गारंटी है। संसार के युद्ध में आप हार सकते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति के युद्ध में कभी हार नहीं होती। अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था, हतो वा प्रशस्ति जित्वा भूषसे। हे अर्जुन, अगर भक्ति करते करते तुम्हारा शरीर छूट जाए, भगवान भाई ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें पता हो कि हमारा शरीर कितने दिन चलेगा, तो तब मुझे क्या होगा? भगवान ने कहा हतो वा प्रश्न, अगर शरीर छूट गया तो मुझे मिल जाओगे। जीतवा भूषसे मैं, अगर आप इस युद्ध में जीत जाते हो, जो वास्तविक युद्ध हमारा है, बुराई से युद्ध, अपने आप से युद्ध, ये जो साधक बनने की प्रक्रिया होती है ना, ये स्वयं से युद्ध की घोषणा होती है कि हमें अपने से युद्ध करना। स्वयं से युद्ध का उद्घोष ही एक साधक व्यक्ति को बनाता है, एक भक्त बनाता है। भक्त किसी से युद्ध नहीं करता, वो खुद से युद्ध करता है। और ये युद्ध की प्रक्रिया जैसे जैसे चलती है ना, तो उसके अंदर से देवत्व भी जागृत होती है। वो उसका जो विजय का संगनाद जो होता है, जो ओम की ध्वनि विजय का संगनाद है, जिस समय नेत्रों को बंद करो और ओंकार में आप विलीन हो जाओ, तो समझ लेना कि ये आपके विजय का संगनाद आपको सुनाई देना शुरू हो